पीडीएफ सब लोग को दीजिए जी, आज पढ़ाना भी तो जरूरी है। आज जगह ही नहीं है बाबू, जगह कहाँ है? सब लोग को हैप्पी टीचर डे, खुश रहिए सब लोग, खुश। सब लोग को हैप्पी टीचर डे, सब लोग खुश रहिए बाबू। ये कौन कर रहा है, नेता कैसा हो? आवाज आ रही है? अब बोलेंगे तब आवाज जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। क्या तुम लोग को क्या दिखाएंगे? खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। देखिए हाँ, हैप्पी टीचर्स डे सब लोगों को बाबू, हैप्पी टीचर्स डे। आज आप लोग सब लोग अपने जीवन की पहली शिक्षक अपनी माँ को भी आज हैप्पी टीचर्स डे बोलिएगा, समझ में आया? पता है सबसे ज़्यादा मेहनत छोटे बच्चों को पढ़ाने में, और हम लोग सबसे ज़्यादा जल्दी उन्हीं को भूलते हैं। आप देखिएगा, आप लोग को जो 5 क्लास से पहले पढ़ाए होंगे लोग, उस छोटकन को हम लोग पढ़ाइए ना पाएंगे। मतलब बहुत मुश्किल है उन लोग को पढ़ाना। वो सब का सोचता है, सब का नहीं, उस लोग को पता नहीं। आवाज नहीं जा रहा है? अब हम क्या कहें, कैंपस में शिक्षक दिवस सब जगह मनाया जा रहा है, तो माइक अपने क्लास भर रखना चाहिए। तो अब हम क्या बताएंगे शिक्षक दिवस के दिन? जाके जरा बोलिए कि भाई बहुत लोग हैं, माइक अंदर रखिए। ये हम लोग खुलता किधर है जी? इधर से। हाँ, नहीं गिफ्ट बुद्ध भगवान का, थैंक यू बाबू। यही भगवान है जिनको हर धर्म के लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। चले, आज पढ़ाना भी जो बहुत है, क्योंकि हाँ हाँ, यहाँ पे तो पहले मूर्ति था ही बुद्ध भगवान का। एक छोटी लड़की आई थी, अंकित और शिवानी, वो हमारे सबसे छोट विद्यार्थी है सब। आप देखिएगा यूट्यूब पर उन सबको, 6 या 7 साल की होगी, और सबको इतना पूरा नक्शे पूरा याद है। यहाँ पे आई तो वही कही कि बुद्ध भगवान का मूर्ति लेके जाते हैं। हम कह ले जाओ बाबू एकदम बढ़िया से। आप लोग को भी आओ, सब लोग पढ़ लिख के। बुद्ध भगवान को भी यहीं बिहार से ही ज्ञान मिला था। एक चीज देखे, जब तक ज्ञान ना मिला तब तक भगवान नहीं कहलाए थे। हाँ, सिद्धार्थ, ज्ञान जब तक ज्ञान ना मिला तब तक भगवान नहीं कहलाए। क्या पता आपके अंदर कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है, आप उसको निखारिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। जिस दिन आगे बढ़ गए, संसार आपका हो गया। लड़की सब लोग, लड़का दोनों लोग के लिए कहते हैं। लड़का का जीवन में तो, लड़का को तो लोग इमोशन नहीं समझता, उसको का इमोशन गया भाड़ में, बस उसको नोट छापने का मशीन समझते हैं लोग। आप देखिए ना, सबसे पहले लड़का के बारे में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा क्या करता है, समझ में आया कि नहीं? क्या करता है? सबसे पहले कुछ नहीं करते तो कोनो काम के नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग जो दहेज 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 कहती हैं लोग ना, आप बेरोजगारी से खत्म कीजिए, दहेज अपने से खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? दहेज के पीछे कहीं ना कहीं आप लोग की बेरोजगारी भी जिम्मेदार है कि नहीं? आप पता चला आपने रहेंगे लोग नकल से ग्रेजुएशन पास, खोजिएगा लड़का यूपीएससी वाला मिले, होगा कभी? आप लोग का नौकरी हो जाएगा तो दहेज की जरूरत है? कोने मुंह से मांगेगा? नहीं मांगेगा। कौन कह रहा है कि फिर भी मांगता है? अच्छा, दहेज दीजिएगा अपने सैलरी से, कहेगा ले चेक ले भर लियो। नहीं मांगता है दहेज कोई।
नौकरी के बाद कोई दहेज नहीं मांगता है यहाँ पे। और लड़की सबका नौकरी हो जाता है ना, तो उसके बावजूद अपने मम्मी को सैलरी में से कुछ हिस्सा भेजती है सब। आप लोग भी भेजिएगा। उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है बाबू। तो आज थोड़ा पढ़ा भी देते हैं, कल आपसे सुनने के लिए बोले थे, सुने। आज पीटना भी थोड़ा सा जरूरी है। हाँ, खुश रही हो, खुश रही, खुश खुश रहो। आप लोग एक ही बार आ जाए कर बाबू, खुश रहो बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए। हिंदी मीडियम का, हिंदी का क्लास किस चीज के लिए? वो तो किसी न किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है बस। क्वेश्चन हम बोले थे आपसे पूछने के लिए टोपोग्राफी का, हाँ, ब्रह्मांड पूछना था। हाँ, उसके आगे आज बताएंगे। पीडीएफ मिल गया है सबको? नहीं मिला तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज का तो पीडीएफ मिल ही जाता। बिग बैंग थ्योरी का उल्टा क्या है? 3 आकाशगंगाओं के समूह को प्रोटो स्टार यानी तारा बनने से पहले किस अवस्था में? हाँ, निहारिका। तारा किस अवस्था में? हाँ, प्लाज्मा। संलयन की विखंडन। आवाज जा रहा है आप लोग को? अब शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक को थोड़े समझाएंगे। हाँ, अरे बाहर वाला बंद करना चाहिए। हम लोग क्या भी प्रोग्राम रहता है बाहरवा नहीं लगाते हैं लोग। लगाइयो दिया था तो बाहरवा का कनेक्शन में कटवा दिए थे। प्रोग्राम वगैरह अंदर करना चाहिए। आपको जो करना है अपना अंदर प्रोग्राम करते रहिए, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे कोई भी वर्षगांठ वगैरह। खैर रक्षाबंधन तो हम लोग का संडे को दिन इस बार पड़ा था। संडे था, सैटरडे था, थर्सडे था। अच्छा जो भी हो, वर्षगांठ संडे को पड़ा था। वर्षगांठ संडे को पड़ा था तो मैनेज भी हो गया था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो गया रहता वर्षगांठ के दिन। और उस दिन तो और झमेला था वहां पे। तारे का रंग किस बात को बताता है? ब्लैक होल का घनत्व ज्यादा या कम? चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना? आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज में ब्लैक होल ज्यादा की कम? छोटे तारा मरते हैं तो ब्लैक होल की दूसरा को ब्लैक ड्वार्फ। छोटा तारा ब्लैक काला व बड़ा तारा ब्लैक होल। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? जीवाश्म तारा। हाँ, श्वेत वामन को कहते हैं। दिशा दिखाने वाला तारा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? नक्षत्रों की संख्या। नक्षत्रों की संख्या? नक्षत्र कितने हैं? तारामंडल। बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग। और सौर मंडल के लिए डबल स्टार थ्योरी। कौन सा थ्योरी? डबल स्टार थ्योरी। सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर कितने साल में? सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उत्तरी गोलार्ध में उसे क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सौर कलंक की चुंबकीय क्षमता ज्यादा की कम? सूर्य का बाहरी दिखाई देने वाला भाग
ग्रहण के समय कोरोना दिखता है। अरे ग्रहण वाले लोग, ग्रहण के समय कोरोना या किरीट दिखता है, अदरवाइज में फोटो इस पे, आंतरिक परत क्रोमो इस पे। सबसे जल्दी अपना घूर्णन, सबसे देर में अपना घूर्णन, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर। इधर 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 बताओ, बृहस्पति सबसे तेज चक्कर लगाता है। बैठ बैठ बकलो बैठ। सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर बुध, ई सबसे भी बकलोल है। हाँ, हम आप लोग को बकलोल थोड़ी बोले, हम बकलोल बोले इन लोग को। हाँ देखो होशियार बोले, बकला से होशियार हो लोग। सबसे देर में सूर्य का चक्कर, उल्टा घूमने वाले दो ग्रह, शुक्र और लेटा ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह शनि। किन दो ग्रहों के बीच में उल्का पिंड घूम? धूमकेतु का पहुंच सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। बताइए, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा, अपसौर में दूरी बढ़ जाएगी, उपसौर में दूरी। उपसौर कितने तारीख को होता है? हाँ, खुश रहो बाबू, खुश रहो। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा ईपी साइड लाइन। कौन सी कर रहा है बड़ा वाला? चंद्र, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोले। तुम बताओ, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, खाली चकचकैया बोलेगी। तुम बता पाओ। 3,84,000 किलो। चंद्रमा का हम अधिकतम कितना भाग देख सकते हैं? 59%, 59% देख सकते हैं। आगे बढ़े। चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? अमावस्या पूर्णिमा? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहते हैं? सिजवी के दिन क्या होता है? तीनों एक। भूगोल के बाप इरेटोस्थनी, इरेटोस्थनी बताई दिए ना। क्या शुक्र पे जीवन संभव है? शुक्र के गर्म होने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से बोलिए। अच्छा, हम ये भी बोले थे ना कि जितना क्वेश्चन आप बताएंगे उतना ही हम, ये बात तो तुम लोग बोला ही नहीं। देखो हमारे दिमाग से भी उतर गया, ये बात तो बताए नहीं तुम लोग। देखिए 45 कह रहा है ना कि सूर्य के प्रभा मंडल के समान बादल कौन दिखेगा? 45। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, भले सूर्य में दिया है, लेकिन यह है क्वेश्चन किसका? बादल का। तो जब आप पक्षाभ मेघ बताएंगे ना तो 45 हो जाएगा। आप लोगों को जितना क्वेश्चन फंसा है ना, सुनिए ध्यान से, जितना क्वेश्चन फंसा है वो सौर मंडल से रिलेटेड है, लेकिन उसको पढ़ना आगे है। जैसे 45 नंबर में ये पढ़ना किसका है? बादल वाला। अब 48 एक लड़का कह रहा है, 48 पृथ्वी से निकटतम दूरी पर। 48 कौन पूछा है? बुध
हल्ला नहीं कर बाबू। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी वो, बाबू मेरे सुने, हल्ला नहीं करो। ये क्वेश्चन केपलर के गति का नियम फिजिक्स याद कीजिए, जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि सूर्य हमें दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और ग्रह जब सूर्य के करीब आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता और उनकी गति बढ़ जाती है, और जैसे दूर जाएगा तो गति घट जाती। तो इनका क्षेत्रीय चाल नियत होता है, तो पास आने पर इनकी गति बढ़ती है। अब फोटो में देखिए, एस फॉर स्टार है, जो तारा बनाया है, एस फॉर क्या है? स्टार। ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी। सबसे तेज गति, तेज गति, सबसे धीमी गति, हाँ बोलिए। इसको खत्म हो जाने तो बकल लिया, अभी खत्म हुआ ये नहीं, उसी में पहुंच रही है। इसको इतना समझ में आ गया कि हाँ यहाँ ए वाला होगा, अभी सुनने नहीं देगी। आज जितना ही छोटकी लड़कियां होती है बड़ी बदमाशी करती है सर, ये छोट छोट रहती है सर, कहीं घुस जाती है, बाल्टी है बराबर रहेगी, गांठ जाएगी कहीं। चलिए अब यहाँ 58 में किसी को दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का है, लेकिन इस फिजिक्स के केपलर नियम का है, तो है तो यही भी है, फिजिक्स इसी में आ गया। आप कितना नंबर बोले? पचास ही बोले थे, 50 तक। अच्छा 50 से पहले बोलिए, 40 से 50 के बीच में कोई दिक्कत? 40 से 50 के बीच में 41 कह रहा है। सुनिए, हरिके वलय एक दृश्य देखा जाता है किसमें? सुनिए ध्यान से, कोई हल्ला नहीं करो बाबू, एक तो बोलल नहीं जा रहा, उसमें से हल्ला कर रहा है सब। सुनो बाबू ध्यान से, ये है सूर्य, ठीक है। पूरे वलय कब बनता है? जब इस पे ग्रहण लग जाए और पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाए। क्या लग जाए? पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाए। तो बताइए बाहर बाहर वलय दिखेगा, तो हीरक वलय कब दिखता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है। किस दिन लगता है? अमावस। तो कह रहा है हीरके वलय एक दृश्य जिसे देखा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। पूर्ण सूर्य ग्रहण के देखिए मध्य भाग में आता है। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण आ जाता है ना, तो शुरू लगने के बाद, यहाँ पे शुरुआत में देखेंगे तो कटा लगेगा, बाद में देखेंगे तो जैसे देखिए इस तरीके तो अलग अलग इसमें है। ये सूर्य ग्रहण क्या शुरुआत में हीरा का तरह लग रहा है, क्या बाद में हीरे की तरह लग रहा है? रिंग कब लगेगा? बीच में आ जाएगा तब। केवल पूर्णतः पद चिन्हन के परिधि क्षेत्र में, पूर्णतः मतलब कंप्लीट एरिया में। अब बताइए 30 से 40 के बीच में 45। ये 45 हम आपको बता दिए। ये बादल का क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़िए ना। आपको पक्षा में एक पता है ना कपासी में एक पता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह सूर्य का होलो मंडल दिखता है, उस तरह बादल में किस बादल की वजह से बनता है। तो क्वेश्चन रिलेटेड है सूर्य से, बस क्या है। चल आगे बढ़े। कितना नंबर हो गया? बाकी बन गया 30 से 40 के बीच में। अरे 30 से 40 बोल रहे हैं, 30 से 40 के बीच में नहीं है। 20 से 30, 20 से 30 के बीच में कभी आता है 51 नंबर? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 27 नंबर क्वेश्चन है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य के हमारे सौर ग्रह परिवार में सभी ग्रहों में सूर्य सघनतम है।
क्या सबसे पृथ्वी है? हाँ, सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व, सही है 5.5। पृथ्वी का घनत्व 5 और सबसे कम घना, तो ये तो सही है, सही है। चलिए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। और देखिए, सियाल, सीमा, नीफे, तो देखिए सिलिकॉन इसमें भी, सिलिकॉन इसमें भी, तो सिलिकॉन की तो अधिकता है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि कौन सा सही है, तो चारों पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मार दीजिएगा, सिलिकॉन की अधिकता है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। चौथा पढ़िए, सूर्य और सौर परिवार के द्रव्यमान में 75% अंतरिक्ष है। भाई टोटल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10% में सारे लोग निपट जाते हैं, सूर्य के टोटल द्रव्यमान का। पृथ्वी 1% में आता है, बृहस्पति 1.5-2% में आएंगे, तो 10% में टोटल का टोटल निपट जाता है, 75% नहीं रोकता है। समझ में आ गया? 10% में निपट जाता है। 1 से लेके 10 से 20 के बीच में बोलिए। ऐसे बोलिएगा तो थोड़े पकड़ो, सुनिए ध्यान से। 1 से लेकर 50 के बीच में कल हम मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उल्टा सीधा कुछ पूछने लग रहा है तो याद रखिए, लाइने से गिनवा रहा है। देखो देखो कैसे लिखा है, 16, 17, 18, 29, 32, 46, 11, 13, 19, दिख रहा है? सब क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे नहीं। याद रखिएगा कितना बताएंगे, 10, और 50 से 100 के बीच में 20 ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 से 50 के बीच में आप लोग पहले डिस्कस करके खुद से डिसाइड कीजिएगा। बताएंगे कितना, 10 ठो, इधर लिखते जाएंगे बता, नहीं तो उल्टा सीधा सब पूछ रहा है। देख रहे हो, देख लो, कूल क्वेश्चन है, इनको बताते, हम ही नहीं सॉल्व कर ले, एडमिट कार्ड दे तो हम ही एग्जाम देके चलाते हैं। इसके बीच में कितना बताएंगे, 15। कल हम आपको नदियों के बारे में पढ़ाए थे, बताइए नदियां डेल्टा कहां बनाती हैं? अगर मुहाने के दोनों साइड पहाड़ खड़ा है तो क्या बना देगी? एस्चुरी बना देगी। इसमें कलम कहीं छुप गया, अरे इस कलम से ना लिखेंगे जी। दूसरा है कलम, मिल गया, रन दो। देखिए बाबू, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, ना तो सब बिना पढ़ाई पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। बहुत दिक्कत होगा, पढ़ाई ना होगा तो। चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। नदियां अपने साथ लाए गए कचरा को कहां गिरा देती है? मुहाने पे गिरा देती है। मुहाने पे क्या करती है? कचरा को गिरा देती है। इसी कचरा को अगर समुद्र में गिर गया तो उसे क्या कहेंगे? एस्चुरी। कचरा समुद्र में गिरा तो एस्चुरी, अब मुहाने पे जमा रह गया तो डेल्टा। यहां तक तो पढ़ा दिए थे। जरा सोचिए, अगर इधर एक पहाड़ है और इधर एक पहाड़ है तो क्या ये डेल्टा यहां जमा रह पाएगा? ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? एस्चुरी। क्या बन गया बाबू? एस्चुरी बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल एक ही किनारे पे क्या है? पहाड़ है, दोनों किनारे पे पहाड़ नहीं है। अब बताइए अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? हाँ, ये ए और ये बी। अब बताइए डेल्टा किधर बनेगा? डेल्टा किधर बनेगा? कितने लोग कहते हैं बी के पास डेल्टा बनेगा? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि बी के पास एस्चुरी बनेगा?
एस्चुरी वाले सारे लोग का गलत है। देखिए एस्चुरी वहीं बनता है जहां रुकावट आती है। अब यहाँ रुकावट है नहीं, नदी यहाँ कचरा जमा करेगी और साइड से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कचरा जमा करेगी, इधर रुकावट है, नदी को इधर जाने का रास्ता नहीं है, ढकेल के सब कचरा गिरा देगा। तो जब कभी नदी के केवल एक मुहाने पर पहाड़ हो तो वह डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी। लेकिन अगर दोनों साइड में पहाड़ होगा तो क्या बनाएगी? एस्चुरी। और दोनों साइड में किधर भी पहाड़ नहीं है तो डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। जो नदियां ज्यादा कचरा लाती हैं वो ज्यादा डेल्टा बनाती हैं। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी इतना ना कचरा लेके आती है, इतना कचरा कि लास्ट में वह नदी कई दिशाओं में जाके बिखरती है। कई दिशाओं में क्या होती है? बिखरती है। यहाँ कचरा जमा की, फिर इधर कचरा जमा की, फिर ऐसे कचरा जमा की, ऐसे इतना ज्यादा वो वितरिकाएं बना देती हैं और इसके बीच से क्या होती है? खुद निकल जाती है। दूसरे टाइप का कलम होता है ना, ले इसमें नदी का पानी भर देते हैं तो पनिया सीधे आ रहा है। ये बुलबुला काहे बन गया? पानी इसमें क्या भर गया? पानी भर दिए। अजीबे पानी भर रहा है जी। तो सोचे हमारा काम आसान करेगा और चौपट कर दिया। देखिए ये पानी इधर इधर से निकल गया। अब ब्लैक वाला क्या है? डेल्टा। अगर नदियों के क्या दोनों किनारों पे कोई भी पहाड़ है? नहीं, दोनों सिराओं पे कोई भी पहाड़ नहीं है। ध्यान से समझ। ये क्या हो गया भाऊ? डेल्टा। ये हो गया डेल्टा। ये सब क्या हो गया? सब डेल्टा। डेल्टा उपजाऊ होगा कि नहीं? डेल्टा अपक्षय से बनता है कि अपर्दन से? निक्षेपण से बनता। ऑप्शन में कोई सही नहीं था। निक्षेपण से बनता है। किसे बनता है? निक्षेपण से बनता है। समझा गया कि जमा करने से यानी निक्षेपण से बनता है डेल्टा। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए इसको। ऐसा लग रहा है ना कि दूर से किसी पक्षी का पैर है। कैसा लग रहा है? पंजा की तरह। इसलिए इसको कहते हैं पक्षीपात डेल्टा। क्या कहते हैं? पक्षीपात डेल्टा। तो अमेरिका की मिसिसिपी नदी कैसा डेल्टा बनाते हैं? कैसा डेल्टा? पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चौड़ी मुहाने वाले ही ऐसे डेल्टाओं का क्या कर पाते हैं? निर्माण कर देते हैं। अब मेरे भारत में, हम लोग के भारत में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी पश्चिमी घाट। कौन सा पर्वत मिलेगा? पश्चिमी घाट सतत है। इसके बीच से कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा और नर्मदा और ताप्ती। इनके दोनों ओर क्या खड़ा हुआ है? पहाड़। हल्का सा गैप से निकल जाएगी। तो क्या ये डेल्टा बना पाएगी? ये अपने डेल्टा को क्या करेगा? जमीन में, सॉरी समुद्र में मिला देगा। अपने डेल्टा को क्या करेगा? समुद्र में मिला देगा। समुद्र में मिला देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे तो नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा ना बना के क्या बनाती है? वही अगर आप इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है। कौन पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत है। इस पूर्वी घाट के पर्वत से यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। कौन नदी? गोदावरी। आप बताइए गोदावरी नदी डेल्टा बनाएगी? हाँ, लड़की लोग बताओ लोग, ये क्या बनाएगा? कितने लोग कहते हैं डेल्टा बनाएगा? दोनों बनाएगा। क्या बनाएगा? दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए गोदावरी नदी डेल्टा और एस्चुरी दोनों बना, डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। इसके द्वारा बनाया गया एस्चुरी भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी है। भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी किस नदी का है? ये है गंगा नदी। इसके रिकॉर्ड में कोई नहीं है। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है बांग्लादेश में। तो ये केवल और केवल क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाएगा? सबसे बड़ा एस्चुरी, सबसे बड़ी एस्चुरी गोदावरी बनाती है। डेल्टा प्लस एस्चुरी दोनों बनाती है गोदावरी। डेल्टा नहीं बनाएगी नर्मदा और ताप्ती। पक्षीपात डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी आकार की घाटी मैदान पे बनती है कि पर्वतों पर? कहाँ बनता है?
नदियां भागों में बढ़ जाती है उसे वितरिका कहते हैं। ये कहाँ बनती है? हाँ, मुहाने पर बनता है। आगे बढ़ जाना। एस्चुरी को हिंदी में क्या कहेंगे? ज्वार नद। क्या कहेंगे? ज्वार नद के नाम से जाना जाता है। भी आकार की घाटी ज्यादा गहरी होती है, कैनियन। हाँ, मुहाने के किसी एक और पर्वत रहेगा तो क्या बनाएगी? दोनों। और दोनों और पर्वत है तो, और दोनों और में कहीं पर्वत नहीं है। हाँ, नदियां बना लिए ना। बताइए डेल्टा उपजाऊ होता है या नहीं? डेल्टा सिल्ट से बना होता है। नदियों में जमा हुए कचरा को क्या कहा जाता है? सिल्ट। नदियों के कचरा को क्या कहेंगे? तो डेल्टा का निर्माण किससे होता है? सिल्ट से। किससे होता है? सिल्ट से। नदियां जहां से निकलती हैं उसे उद्गम कहते हैं, और जहां मिल जाती है उसे क्या कहेंगे? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। किसके द्वारा? नदी द्वारा स्थिर जल स्थलाकृति देख लिए। अप्रैल में जो एनडीए का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी एनडीए, उसमें पूछा था कि अपक्षय से क्या तात्पर्य है? चट्टानों का टूटना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी ने किस किस चीज का एग्जाम लिया, उस सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीडीएस से लेके एनडीए 2-4 क्वेश्चन वहीं से पकड़ा जाता है। अब भूमिगत जल से स्थलाकृति, आप बताइए जमीन के अंदर स्थलाकृति बन सकती है? हाँ, अच्छा कभी गौर किए जमीन के नीचे पानी है, भौंस काहे नहीं जाता है? हैंडपंप डालते भौंस जाता है, भौंस जाना चाहिए। नमी। भासेगा नहीं, मजबूत होता है। कंदरा स्तंभ होता है। कंदरा स्तंभ तो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में होता है, कास्ट प्रदेश में। हम लोग यहाँ कास्ट प्रदेश है ये नहीं है, तो पूरा इंडिया में कास्ट प्रदेश ना बराबर है। जलेबी देखें, उसके अंदर रस भरा होता है, जलेबी अब हंसता है। जलेबी को कंप्लीट देखिएगा, खोखला पाइप की तरह नहीं होता है, बीच बीच में कहीं उसमें पीला टाइप का रहता है। उसी तरह अगर आप पृथ्वी को ध्यान से देखिएगा तो ऐसे जो पृथ्वी है ना, तो ऐसे रफली आप समझिए कि पृथ्वी है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पृथ्वी है। तो ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी में चारों ओर पानी भरा हुआ है, ये पृथ्वी बन गया। अब अमूमन आप क्या सोचते होंगे कि हाई ये को पानी का लेयर है। अगर ऐसा पानी का लेयर रहता ना, पक्का फंस जाता, कंफर्म फंस जाता। पानी का ऐसा लेवल ही नहीं है। पानी का लेवल कैसा है? तो जहां तहां है, थोड़ा सा पानी यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, कभी यहाँ है, किसी में यहाँ है, कहीं ऐसे है, थोड़ा थोड़ा पानी है। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया? अरे निकालो भाई उसको उधर से। बट ले जाओ, इधर से निकालो बाबू, इधर से। हल्ला, ए बेवकूफ लड़की कौन है? इधर से निकालो, इधर से। हाँ उधर से, इधर जगह है। ले, और दिक्कत हो गया। इधर लेके आओ, तब उधर लगाओ। देखो हल्ला काय कर रहा है लोग।
बकलोलिया काहे खड़ा है, बैठना है क्या इस पे? बैक करके घुमाना चाहिए ना, वहीं रोको उसको, घुमाओ इधर, बैठा दो उसी पे, बैठ जा बाबू उस पे। अरे हट जाओ उधर से, निकलने देना उसको। कोई लड़की बेहोश होगी तो उस साइड से निकालना लोग, अगर पीछे से है तो हट जाओ सामने से, न तो करो बैठा के लेके चल जाओ। होता है, गर्मी का दिन है अभी बहुत ज्यादा। आओ उसको इधर रखो साइड में, हल्ला नहीं करो। आए हंसता का है लोग, देखो स्पेशली लड़की सब के लिए मंगाए है उसको। उसको बहुत कस्टमाइज करके मंगाए हैं, उसको सीढ़ी से भी उतारने वाला है उसमें, उसका चक्का लॉक हो जाएगा, पीछे से उठाने वाला आगे। हॉस्पिटल वाला नहीं है वो, एयरपोर्ट वाला है। हॉस्पिटल का स्ट्रेचर अलग होता है, एयरपोर्ट का अलग होता है। जैसे कोई बीमार आदमी एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसको कैसे जाजिया में कैसे चढ़ाएंगे, सीढ़िया पे पूरा 2 लेयर सीढ़ी होता है, ऐसे जाके फिर ऐसे घुसना पड़ता है। थोड़ा नीचे 20 फीट ऊपर जाजिया रहता है, तो उसमें ना टांग। हम गए एयरपोर्ट पे तो हम खोज रहे थे व्हील चेयर, एगो हॉस्पिटल वाला पहुंचाया तो उसको वापस कर दिए कि सीढ़िया पे से पलट जाएगा। ब्रेक व्रेक है नहीं, उसमें ब्रेक है, सब चीज सही है। हाथों में पकड़ने वाला ने उसमें ब्रेक व्रेक सब दिया है। हाँ हाँ हाँ, आज के दिन उद्घाटन हो गया। हाँ, अब लाइन से पारा पारी बेहोश मत होना लोग, अभी कोई बेहोश नहीं होगी, सीट खाली नहीं है, अभी सीट खाली नहीं है, कोई बेहोश नहीं होगी अभी। देखिए पृथ्वी इस टाइप में है, ठीक है, ये मानते हैं पृथ्वी का एक एरिया है, कोई गांव होगा मान के चलिए से। इसमें पानी जो है, ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी में हर जगह पानी भरा हुआ है, पानी का कहीं कहीं लेवल है, अलग अलग क्या है पानी का लेयर है। अरे काला हो ना रे तुम एकदम। अभी इसका मेकअप कर रहे हैं। एगो ब्यूटी पार्लर वाला भी ऑफर देता है सब। हाँ, दुल्हन के साथ साली का मेकअप फ्री। हाँ जी, अब वो सब ऑफर ऐसे ही ना निकालेगा। ये सुविधा होगा कहीं कहीं। देखिए ये पानी का हम लोग अब इसमें लेयर बनाते हैं। किसका लेयर बनाते हैं? पानी का। तो देखिए सबके एरिया में पानी का लेवल अलग है। ये कोई जिला है, एक पूरा जिला समझिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ है, कहीं पे पानी का लेवल ऐसे है, कहीं पे पानी का लेवल एकदम ऊपर है, फिर दूसरा लेवल यहाँ है, फिर तीसरा लेवल यहाँ है, फिर ऐसे है। कहीं कहीं पानी का गुच्छा गुच्छा की तरह है, कहीं पानी का लेवल ऐसे है, कभी पानी का लेवल बहुत नीचे है। चल जाएगा राजस्थान के एरिया में तो एकदम में नीचे है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम पानी का बोरवेल करते हैं तो यहाँ पे पानी का डालेंगे, पानी मिल जाएगा। कभी कभी देखिएगा 40 फीट पे पानी मिल जाता है और उसके बाद पानी नहीं रहता है। हमारे यहाँ नल गाड़ा गया था ना, 80 फीट पे पानी मिल गया, वो पानी नहीं मिला, एक के बार मिला 250 फीट पे जाके। रीजन क्या है कि पानी का एक लेयर 80 से 100 फीट पे है, जब इसको क्रॉस कर दिए तो पानी नहीं मिल रहा था। अगला जाके मिला कहाँ पे? 250 फीट। तो कहा कि इतने पे रहने दीजिए, नहीं तो पता चला अगला कहाँ मिलेगा क्या पता। तो नल गाड़ने वाले लोकल लोग ही होते हैं, उनको आइडिया रहता है कि कहाँ पे कितना लेवल है। समझ में आएगी नहीं क्या? तो ऐसे मत समझिएगा कि पानी जो है, पृथ्वी जो है उसके जहां तहां पानी है। अब राजस्थान है, मान के चलिए यहाँ सूखा एरिया, खोदते जो 600 फीट नीचे जाओगे तो पानी का एगो लेयर मिलेगा। हाँ, झारखंड में हाँ, अलग अलग जगहों पे होता है, पानी का एरिया अलग है। सर राजस्थान से हूँ, 1200 फीट पे पानी है। अरे बाप रे बाप, ये देखिए इनको, प्रहलाद कुमार, हमारे यहाँ 1200 फीट पे पानी है। राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। वो तो इंदिरा गांधी नहर है तो कुछ सिंचाई का काम हो जाता है, वरना वहाँ सरकारी टाइम पे पानी आता है। राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं, सरकार सुबह में मोटर चलाएगी और आप अपना टंकी भर लीजिए नीचे, और वहाँ के लोग फिर एगो मोटर लगाते हैं
जो नीचवा से टंकिया को ऊपर में भेजता है। हौज बनाना पड़ता है सबको राजस्थान में नीचे, जहाँ पे पानी की दिक्कत। अब वहाँ पे सरकार ना वहाँ भी चोरी करता है। कैसे? बूस्टर लगा देता है। जो पानी गिर रहा है ना उसमें एक मशीन लगा देगा, बूस्टर अपने में ज्यादा खींच देगा। पानी का बहुत समस्या। तो क्या पूरे पृथ्वी के नीचे एक लेवल का पानी है? अच्छा, किसी किसी गांव में 10 फीट पे पानी निकल जाता है। बरसात के दिन में गांव में देखिए 10 फीट पे पानी निकल जाए ना। नदी के, अब नदी के पास जाएंगे तो 1 फीट खोदिएगा तो पानी निकल जाएगा। कोसी के क्षेत्र में, आप में से जो कोसी के क्षेत्र का होगा, तुम कोसी के क्षेत्र का है, दह जाएगा तुम। तो जिस एरिया में मिर्जापुर में पानी की उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, समझ रहे हो कालीन भैया? मिर्जापुर में पानी की किल्लत वाला एरिया है, वहां पे पानी ये भी गिरेगी। आगे बढ़े तो बताइए, पानी एक ही जैसा रहता है? आप बताइए, अगर किसी एक लेयर पे पानी मिल गया तो खोदते जाएंगे तो मिलते जाएगा? कबो ना मिलने वाला है। छोड़ छोड़ के पानी आपको आएगा, लेवल अलग अलग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो हैंडपंप गाड़ता है ना उसको आइडिया लग जाता है। अगर आराम से पाइप जा रहा है तो समझ जाता है कि लेयर आ गया पानी, अब पूरा हुमचाना पड़ रहा है। तो हम अपने घर में एक जगह में गड़बड़ कर दिए। घर बन रहा था तो नहीं पानी उनी लगता है, तो उसमें 80 फीट पे पानी निकल गया। तो 80 फीट पे शुद्ध पानी अब नहीं मिलने वाला है, तो पानी निकल गया। तो हम कह दिए कि आप पहले बना लो, अब घर बनने में पानी की जरूरत है, कौन सा खाना बनाना है। जब घर कंप्लीट हो जाएगा तो नल को और गड्ढा कर दिया जाएगा। और बनने के बाद दिमाग से उतर गया 40 पे रह गया। तो इसलिए एक वो काम हुआ कि सीढ़ी के बीच में देखते हैं ना 1 फीट का गैप रहता है। ऐसे चढ़ने वाले सीढ़ी से, जैसे इस सीढ़ी पे गैप नहीं है, कोई सीढ़ी देखिएगा एगो चढ़ेगा बगल में आ जाएगा, तो हमारे में 1 फीट का गैप है। वही एगो गनीमत है कि अब दोबारा उसको और धंसा सकता है, नहीं तो गैप हुआ बंद हो जाता तो फिर धंसाया भी नहीं जाता। तो आप कभी भी ये मत सोच लीजिएगा पृथ्वी में जहां खोदिएगा वहीं से पानी निकल जाएगा। एक लेयर में कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा। एक के गांव में वो टोला में अलग लेयर, ये टोला में अलग लेयर। बताइए क्या ये भंसेगी पृथ्वी? पृथ्वी कभी भंसने वाली नहीं है। बोलिए, बोरिंग से जो खेत में जो बोरिंग करके छोड़ा जाता है, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने बोरिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ क्या कर दिए? बोरिंग कर दिए। ये उम्मीद से कि हम इसमें से पानी निकालेंगे, तो इजीली आप इसमें मोटर लगाइएगा तो पानी फेंक देगा। लेकिन बरसात के समय में बारिश इतना ज्यादा होता है कि पानी रिस रिस के नीचे जाता है, और वो इस लेयर को क्या करता है? उठा देता है। इस लेयर, वाटर लेयर को उठा देता है। बस ये प्रेशर मारता है, बोरिंग से अपने फेंकने लगता है। खेतवे वाला बोरिंग की बात कर रहे हो ना, बाहर क्या करता है? फेंक देता है, क्योंकि वो तो ऊपर से ओपन होता है, फेंक देता है बाहर में। ये तो कैपिलरी है एक तरह का। हाँ, रुका कर रहा है तो आप बोलता है गधा, सुनाई नहीं रहा। खड़ा हो। शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी, बट ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है। ये बताओ, यहाँ का पानी निकालेगा तो यहाँ से गंदगी जाने की संभावना इजी है। 5 किलो अगर गंदा पानी फेंकोगे तो 1 किलो तो नीचे पहुंच ही जाएगा, समझे? तो यहाँ का पानी कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। और जो यहाँ का पानी निकाल रहा है, यहाँ 1 लीटर तुम गंदा पानी फेंको, 5 लीटर गंदा पानी फेंको, यहाँ पहुंच पाएगा? तो नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जो जितने गहराई से निकालिएगा क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन से। आराम से बोलोगे ना, समझ में आए। बोलते ऐसा बोलो कि बाबू हमको तो समझ में आएगी, बताना क्या। सुपारी निकाल के बोलो साफ बोला कीजिए, भीड़ भाड़ में आवाज नहीं आता है बाबू। माइक आपके पास नहीं रहता है ना, तो इसको समझा कीजिए। आपके पास माइक नहीं है तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे कल समझाएंगे आप लोग को।